पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। ट्रंप एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ थोप चुके हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को पुचकारने में लगे हुए हैं। कभी पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी जेलेंस्की से। ट्रंप की नीतियों से भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के करीबी माने जाने वाले यूरोपीय देशों में भी हलचल मची हुई है। ट्रंप की नीतियों की आलोचना अमेरिका में भी खूब हो रही है। इन सब के बीच भारत फुल एक्शन मोड में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर चर्चा की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर किए गए ट्वीट में कहा कि अपने दोस्त राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं इस बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर हिंदी में लिखा कि मैंने अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की ओर बढ़ सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यही हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है। फरवरी में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की निरंतरता में हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। एक अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की बातचीत के पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की। मॉस्को से ही जयशंकर ने अमेरिका को टैरिफ के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया है। दरअसल रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर लगाए गए 25% अमेरिकी टैरिफ पर जयशंकर ने कहा कि हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय संघ है। ऐसा भी नहीं है कि साल 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा उछाल हमारे देश के साथ देखा गया है। मुझे लगता है कि इनमें साउथ के कुछ देश शामिल हैं। हम एक ऐसे देश हैं जिसके बारे में अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। इसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये मात्रा भी बढ़ी है। So quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had.